बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुख्तसर हम्द व सलात के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि रब्ब करीम अपनी फ़ज़ल, अपनी इनायात के तुफ़ैल इस महफ़िल मुक़द्दसा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसके फ़यूज़ और बरक़ात से मुझे और आप सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीमिल करीमिर रहीमिल मजीद। उस्तादुल असातिज़ा, हमारे बहुत ही बड़ी आलम इस्लाम की शख्सियत क़िबला सैयद शाह हुसैन गजनवी साहब दामत बरक़ातुहुल क़ुद्सिया ने जिन उमूर की तरफ तवज्जो दिलाई है, यकीनी सी बात है कि उर्स की महफ़िल है। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी हवाला है और ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की निस्बतों का भी हवाला है। तो इन तमाम को अगर मुख्तसर वक्त में यकजा करके शाह साहब की गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अगर एक उन्वान में समेट दिया जाए तो इन तीन निस्बतों का हवाला साहिब उर्स सैयदना गौसे आज़म और ताजदार ख़त्म नबूवत, इन तीनों को अगर यकजा किया जाए तो इन तीन निस्बतों के अंदर एक वस्फ़ मुश्तरक है और वो वस्फ़ मुश्तरक है इश्क। यानी इश्क की जो कारफरमाइयाँ हैं वो अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात में आपकी निस्बतों में नज़र आती हैं। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बतों में नज़र आती हैं और साहिब उर्स की और जिन्होंने इसका एहतमाम किया है उनकी तमाम ज़िंदगी के अंदर नज़र आती है। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी से वस्फ़ इश्क को निकाल दिया जाए, बाकी तमाम कमालात उसके अंदर मौजूद हों, इल्म भी मौजूद हो, अमल भी मौजूद हो, ये तमाम अनासिर उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन अगर वस्फ़ इश्क उसके अंदर से निकाल दिया जाए तो उसके असरात और उसके समारात इंसानियत की फलाह और बहबूद के लिए वो असर नहीं छोड़ सकते जो एक साहिब इश्क छोड़ा करता है। साहिब इश्क इंसान उस मंजिल पर पहुंच जाता है, उस मकाम को पा लेता है कि जिस मकाम पर एक आबिद, एक जाहिद, एक आलिम पहुंचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जिसको बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस मंजिल इश्क पहुंचाया ईमान व खबर न काहे हो, कि जिस मकाम पर इश्क लेकर जाता है, इश्क सरफराज करता है, उस मकाम पर पहुंचने के लिए, उस मकामे नाज को पाने के लिए एक साहिब ईमान को अपनी जिंदगी भी लगानी पड़ जाए तो कम पड़ जाती है, लेकिन साहिब इश्क वो मकाम बहुत जल्द हासिल कर लेता है। तो साहिब इश्क को ये मकाम जो हासिल होता है वो इसलिए होता है कि वो आमन्ना व सद्दक़ना रखता है, अपने दिल को अल्लाह और उसकी तालीमात पर इस तरह मजबूत और मुस्तहकम कर लेता है कि फिर दुनिया व माफिहा से बेनियाज हो जाता है। शाह साहब फरमा रहे थे आंखें बंद करने की बात, तो ये आंखें बंद करने का फलसफा आसान अल्फाज में मुख्तसर वक्त में समझा रहा हूं कि ये आंखें इंसान जितनी इन जातों पर बंद करता है, अल्लाह दिल की उतनी ही आंखें इन पर खोल देता है। ये यहां पर अपने आप को एक किस्म का अंधा बना लेते हैं, अल्लाह इनकी फिरासतों को दो जहान में मुनव्वर कर देता है, जिसको हदीस में फरमाया इत्तक़ू फिरासतल मोमिन, कि मोमिन की दूर अंदेशी और फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के इश्क का मजहर क्या है? इकबाल कहता है कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, अरे दहर में इश्क मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल ने कहा कि इश्क से उजाला होगा, इल्म से नहीं होगा। इल्म से तो तेरा तज़किया होगा, इल्म तुझे नफा देगा, इल्म के दायरा कार बड़े महदूद हैं, लेकिन अगर इन सरहदों से बाहर निकलकर यूनिवर्सल बनना है,
आफाकी बनना है, जिंदाओ जावेद रहना है, तो तुझे इल्म के साथ अपने अंदर इश्क भी उतारना पड़ेगा। जब इल्म और इश्क दोनों मिल जाएंगे तो फिर मेराज कमाल हासिल होगा। तो ये जिन हजरात का हम जिक्र कर रहे हैं, उनके अंदर अगर आप देखें, वस्फ इश्क हर एक के अंदर कामिल व अकमल नजर आता है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से अभी जिक्र कर रहे थे, तो आप उसके अंदर देखें तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी इश्क से इबारत, इश्क से ममलू। तो हमें आज की इस महफिल के अंदर जो पैगाम है वो पैगाम इश्क और मोहब्बत। औलिया की जिंदगी का खुलासा क्या है? अगर पूरी औलिया की जिंदगी को निचोड़ निकालें तो उनके यहाँ पर इश्क और मोहब्बत ही तो रहता है, और क्या रहता है? अल्लामतुल ज़मन, इमामुल आइम्मा, शेखुल इस्लाम, ये सूफिया के यहाँ ये चीजें नहीं चलती। सूफी दुर्वेश आदमी होता है, फना होता है, उसकी अपनी जात कुछ नहीं होती, वो सारी दुनिया को जात वाला समझता है, अपनी जात मिटाकर तो इस मकाम पर पहुंचा होता है। तो वो मोहब्बतें बांट रहा होता है, मोहब्बतें तकसीम कर रहा होता है, मोहब्बतों के साथ जोड़ रहा होता है। यही वजह है कि एक सूफी का असर, एक अल्लाह वाले की निगाह, एक अल्लाह वाले की बरकत जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी हजारों साल तक वैसे ही तरोताजा रहती है जैसी उसकी जिंदगी में रहती है, क्योंकि उसने सारी जिंदगी मोहब्बत का पैगाम फैलाया होता है। लिहाजा इश्क व मोहब्बत की इस दास्तान को जो आज 3 उन्वानात के अंदर समेटा गया है, तो के अंदर एक ही बात समझ में आती है, वो इश्क है। और जो आज का पैगाम आखिरी दे रहा हूं वो यही है, अपनी जात के अंदर अल्लाह, उसके रसूल और उसके प्यारों से इश्क व मोहब्बत को पैदा करें। जब आपके दिल में इश्क आ जाएगा, नफरतें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। जिन गुफ्तगुओं की तरफ इशारे किए गए, ये इस तरह है, वो इस तरह है, इसकी बुनियादी वजह यह है, हमारी कौम ने इल्म का सबक तो पढ़ा है, इश्क का सबक नहीं पढ़ा। वो हजरत किबला शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा मशहूर शेर है उनका, फरमाते हैं, अखड़ पड़ा लफजो क्या वर्क सब विसार, दिल अंदर तू अजार पन्ना पढ़ंदे के तरह। एक अलिफ तुझे काफी है, अगर ये अलिफ का रम्स तुझे समझ आ गया, ये नुक्ता तुझे समझ आ गया, ये फलसफा तुझे समझ आ गया और तेरे दिल में उतर गया, तो इतनी किताबें पढ़ने की तुझे जरूरत ही नहीं रही। तो हमारे अहले इल्म ने किताबों का बोझ तो लाद लिया है, इश्क व मोहब्बत के बोझ से खुद को खाली कर दिया है। तो इसी वजह से जब इल्म अपना तम तराक दिखाता है, जाहो जलाल दिखाता है, तो फिर वहां पर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। लेकिन जब इश्क आता है तो इश्क सवालात को ऐसे बंद करता है, जिसके बारे में फरमाया, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। आलिम से पूछो, कहेगा आंखें बंद करके नजर थोड़ी आता है, कहेगा देखने के लिए आंख खोलनी पड़ती है। सूफी से पूछोगे तो सूफी कहेगा ना, अगर देखना है तो आंखें बंद करोगे फिर नजर आएगा। ये फलसफा है। आलिम कहेगा आंखें खोल फिर नजर आएगा, सूफी कहता है नहीं, आंखें बंद कर फिर नजर आएगा। और यही इन दोनों की यहां तकसीम होती है। सूफिया इसीलिए इधर जाते हैं, उलमा इसीलिए उधर जाते हैं। लेकिन जो मरजुल बहरैन होते हैं वो इन दोनों को मिलाकर मोहब्बत तकसीम कहते हैं। जिस तरह हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल हसनी वल हुसैनी थे कि आप इल्म के भी समंदर थे, आप मारिफत के भी समंदर थे। तो लिहाजा इस इश्क व मोहब्बत का ये पैगाम और ये हरफ आखिरी जो आपके सामने रख, चुके बहुत सारे उलमा हैं, सब ने गुफ्तगू करनी है इसी मुख्तल उन्वान पर, तमहीद के साथ तो गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैंने तीनों के वस्फ मुश्तरक को यहाँ जिक्र कर दिया है। मोहब्बतें लीजिए, मोहब्बतें दीजिए, मोहब्बतें तकसीम कीजिए। ये बुनियादी फ़लसफ़ाए ज़िंदगी भी है, ये बुनियादी फ़लसफ़ाए बंदगी भी है, ये बुनियादी फ़लसफ़ा ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवाए हसना का भी है। जो आदमी इश्क से महरूम रहा, नरमी से महरूम रहा, खैर से महरूम रहा, भलाई से महरूम रहा, खल्के खुदा पर आसानी से महरूम रहा, गोया कि वो तमाम नेमतों से महरूम कर दिया गया। तो लिहाजा अपने अंदर इस चीज को जागुज़ी कीजिए। आपके अंदर ये चीज नजर आनी चाहिए। साहिब उर्स के लिए जो आप इतनी दूर से सफर करके आ रहे हैं, इन्होंने क्या आपके नाम कोई जायदादें लिख दी हैं?
इन्होंने क्या आपको गाड़ियां गिफ्ट कर दी हैं? क्या किया है? इन्होंने वही इश्क और मोहब्बत के जाम जो इन्होंने अपने बुजुर्गों से पिए थे वो आपको पेश कर दिए। यही है ना? ऐसा तो नहीं है कि एक को लैंड क्रूजर दिए है, दूसरी को फॉर्च्यूनर दिए है, तीसरे को क्या दिया है। इन सब के पास एक ही प्याला होता है, वो इश्क और मोहब्बत का होता है कि अमीर को भी वही पिलाते हैं, गरीब को भी वही पिलाते हैं। उलमा, मैं उसी कबील से हूं, लेकिन मैं इस कौम को अच्छी तरह जानता हूं। हमारे यहाँ तकसीम होती है कि लैंड क्रूजर वाला आता है तो हम जरा दूसरे अंदाज में डील करते हैं। आई समझ में? अंदाज बदल जाता है, गुफ्तगू बदल जाती है, प्रोटोकॉल बदल जाता है। आम आदमी को पानी पिलाएंगे, उसको चाय पिलाएंगे, टिक्के खिलाएंगे, ब्रोस्ट खिलाएंगे। ये उलमा का मिजाज, इल्ला माशाअल्लाह। सूफी क्या करता है? सूफी इसका बिल्कुल उलट करता है। सूफी कहता है इसको सबसे बेहतरीन खाना खिलाओ जो सबसे ज्यादा गरीब है, क्योंकि उसकी निगाह में क्या है, जो शकिस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। कि टूटे हुए दिलों को तो जोड़ने के लिए सूफी बैठा है, आलिम तो जुड़े हुओं को तोड़ने के लिए बैठा है। आलिम कहता है ये शीशा बना हुआ है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तोड़ो। कहता है पहले से टूटा हुआ है, इसको और नहीं तोड़ना, इसको जोड़ दो। बस यही बस फलसफा है। अल्लाह ताला हमें मोहब्बत अता फरमाए, नफरत दूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।